हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 4। क्या कह रहा है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल। अब ये भी अपन ने पढ़ रखा है कि वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल जो होता है, देखो क्या होता है वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल। वो क्या होता है हमारे पास? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। मतलब इन तीनों का क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। तो फर्स्ट केस देखो क्या बोल रहा है। फर्स्ट केस में लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है और हाइट गिवन है। वॉल्यूम निकालना है, तो कैसे लिखेंगे? देखो, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल फर्स्ट केस के लिए बोल रहा हूं मैं। 2ax मल्टीप्लाई 3by मल्टीप्लाई 5cz। मैंने क्या बोला? केवल कांस्टेंट वैल्यूज को मल्टीप्लाई करो। 2 3 जा 6, 6 को फिर 5 से करो, 6 5 जा 30। समझ में आ गया? या फिर 5 3 जा 15 2 जा 30, कैसे भी समझ लो। अब इधर आ जाओ, ए है, बी है, सी है, तो लिख दो आप। ए है, बी है, सी है। अब देखो, एक्स है, वाई है, जेड है, फिर लिख दो एक्स है, वाई है, जेड है। समझ में आया? ये हो गया आंसर। सेकंड केस देखो इसका सेम, फिर से वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल। अब एक चीज और ध्यान रखना, हो सकता है ये क्वेश्चन इसका यहां पर सॉल्यूशन ऐसे लिखा हो आपके लिए, ए एक्स बी वाई और सी जेड, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, एक ही बात है ना। ये वैल्यूज मल्टीप्लाई के अंदर मैंने कोई साइन नहीं लगाया, इसका मतलब ये क्या है? आपस में मल्टीप्लाई में वैल्यूज है। ठीक है, आप चाहो तो इनके बीच में मल्टीप्लाई लगा सकते हो और ना भी लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेकंड केस देखो इसमें, एम स्क्वायर एन मल्टीप्लाई एन स्क्वायर पी मल्टीप्लाई पी स्क्वायर एम। अब देखो फिर से वही वाली चीज आ गई, एम की पावर 2 और एम की पावर 1 कितना हो जाएगा? एम की पावर 3। एन पर आ जाओ, एन की पावर 1 एन की पावर 2 तो कितना हो गया? एन की पावर 3। इधर आ जाओ, पी की पावर 1 पी की पावर 2 तो पी की पावर 3। इन तीनों को मिला के अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, एम एन पी और पावर में होल क्यूब। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ? एम एन और पी तीनों लिखे मैंने, पावर में क्या लगा दिया? होल में क्यूब लगा दिया। एक ही बात है, या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। ठीक है, ये हो गया सेकंड पार्ट। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल। वही वाली चीज थर्ड केस के लिए देखो, 2q मल्टीप्लाई 4q² मल्टीप्लाई 8q³ पहले कांस्टेंट, 2 4 जा 8, 8 8 जा 64। क्लियर हुआ? अब आ जाओ इन पर, q की पावर 1 है, q की पावर 2 है, q की पावर 3 है, तो इस बार तीनों की पावर्स को ऐड करो। 1 और 2 कितना हो गया? 3, और 3 और 3 कितना हो गया? 6। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। बताओ ये चीज समझ में आई क्या? क्लियर है यहां तक? कोई डाउट नहीं? एग्जाम्पल नंबर 4 और ये टेबल की हेल्प से हमने तीनों पार्ट कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.2।